दोस्तों, भारत आज के तारीख में पूरे दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो या डिफेंस सेक्टर हो या एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इसी क्रम में कश्मीर की हसीन वादियों में बनकर तैयार हुआ दुनिया का 8वां अजूबा द चिनाब रेल ब्रिज। दोस्तों, हम सभी भारतीय जिस पल का बसेरा से इंतजार कर रहे थे, वह पल अब आ चुका है। ऊंची चट्टानों और घने बादलों के बीच बने चिनाब रेल ब्रिज पर सर पर ट्रेन दौड़ी है और इस तस्वीर को देख हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा उठ गया है। आपको बता दें कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को साल 2004 में ही मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन कई उतार चढ़ाव आने की वजह से चिनाब रेल को पूरी तरह से बनकर तैयार होने में पूरे 20 साल लग गए। लेकिन इसका सफल परीक्षण करके इंडियन रेलवे ने हर भारतीयों को बता दिया कि हमारा इंतजार व्यर्थ नहीं गया। तो क्या है चिनाब रेल ब्रिज की खासियत है और आखिर क्यों भारत के इस इंजीनियरिंग मार्बल को देखकर चीन के तोते उड़े हुए हैं, चलिए जानते हैं आज के इस दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, चिनाब पुल के बनकर तैयार होते हैं भारत दुनिया का वह पहला देश बन चुका है जिसके पास सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसके पहले यह खिताब चीन के पास था, जहां सांचा नदी पर बने नाजी है रेल ब्रिज की ऊंचाई 305 मीटर थी, लेकिन अब भारत में चीन से 54 मीटर ऊंचा रेल ब्रिज बनकर इतिहास दिया। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया हाईएस्ट आज ब्रिजंदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है, यानी इस ब्रिज की ऊंचाई पेरिस का फल टावर से भी 39 मीटर ज्यादा। इस ब्रिज की भव्यता को देखकर दुनिया का हर देश हैरान परेशान हो चुका है, क्योंकि भारतीय इंजीनियरों ने इस ब्रिज को बनाकर एक ऐसा नामुमकिन कम कर दिखाया है जिसकी दुनिया में कभी कल्पना तक नहीं की गई थी। 1315 मीटर लंबे इस पुल पर 5 फीट 6 इंच का ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क बिछाया गया है, जो कि चिनाब नदी के ऊपर से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल और कोरी गांव को जोड़ता है। इस ब्रिज को अफकांस इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी ने बनाया है और ब्रिज की डिजाइन में कोकन रेलवे और DRDO ने कंपनी की काफी मदद की है। इस वक्त चिनाब रेल ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 100% पूरा हो चुका है और हाल ही में इस पर भारतीय रेल ने अपना इंजन दौरा कर सफल ट्रायल किया। अब यहां मालगाड़ी और खाली डब्बू वाली ट्रेन दौड़कर कई ट्रायल किए जाएंगे और जैसे ही सभी ट्रायल पूरे होने के बाद सेफ्टी क्लियरेंस मिल जाएगा तो इस ब्रिज पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। चिनाब रेल ब्रिज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है और यह भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। कमाल की बात तो यह है कि चिनाब रेल ब्रिज को बनाने में 25,000 टन स्टील और मेंटल का इस्तेमाल किया गया है, जो एफिल टावर से करीब 3 गुना ज्यादा है। और इस ब्रिज के सबसे आकर्षित चीज है इसका आज, जिसे इंजीनियरों ने करीब 2.5 से 3 साल लगाकर केवल क्रेन की मदद से तैयार किया है। इस ब्रिज की आज की लंबाई 480 मीटर और 8 स्पैन 667 मीटर का है। हालांकि इस ब्रिज को बनाने में सिर्फ खूबसूरती पर ही नहीं बल्कि तमाम पहलुओं पर ध्यान रखा गया है, जिसकी खूब पैसा भी खर्च हुआ है। चिनाब रेल ब्रिज को बनाने में 14,186 करोड़ खर्च किए गए हैं। अब आपको पहली बार सुनने में तो भैया रकम ज्यादा लग सकती है, लेकिन इस ब्रिज की खासियत के बारे में जानकर आपको यह लगता है बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेगी। दर्शन कश्मीर के 20 डिग्री तक के तापमान में भी चिनाब रेलवे ब्रिज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेज बारिश और स्नोफॉल के संपर्क में आने पर भी अगले 100 सालों तक इस ब्रिज को कोई काट नहीं पाएगा। यहाँ तक इस ब्रिज में 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली दबाव का सामना करने के बीच क्षमता है, यानी कि अगर आंधी तूफान आता है या फिर बवंडर ही क्यों ना जाता हो, चिनाब रेल ब्रिज का बाल भी बांका ना होगा। अब अगर आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि कश्मीर में आए दिन लैंडस्लाइड्स होती रहती है, जिसमें करीब कई बार वहां जमीन की भयंकर कंपन भी होती है, तो क्या यह ब्रिज ऐसे बिन बुलाए आए कुदरत है आपदाओं का भी सामना कर लेगा? तो इसका जवाब है हाँ। चिनाब रेल ब्रिज को इतनी मजबूती से बनाया गया है कि यह सेक्टर स्केल पर 8 मैग्नीशिया भूकंप से भी नहीं डगमगाएगा। तो 2015 में जी भूकंप ने नेपाल में भयंकर तबाही मचाई थी और करीब 9,000 लोगों की मौत हो गई थी। उसकी तीव्रता 7.8 मैग्नीशिया की थी, यानी भारतीय रेल का या ब्रिज मौत की नींद वाले बाद से 72 भूकंप का भी सामना कर सकता है। वही हम सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की खाली नजर हमेशा कश्मीर पर बनी रहती है। ऐसे में इतनी ऊंचाई पर बढ़ रहे ब्रिज को सुरक्षित बनाना भी जरूरी था। इसलिए इंडियन रेलवे ने चीन पुल का कंस्ट्रक्शन इतनी मजबूती से किया है कि यह हाई इंटरसिटी ब्लास्ट का भी सामना कर सकता है। इसके अलावा स्टील और कंक्रीट से बने स्कूल को अगले 120 सालों तक कोई भी मेजर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जिसके बाद भी छोटे मोटे
रिपेयर करके इसे 300 से 400 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं रेगुलर मेंटेनेंस का भी मिस ना हो, इसलिए डाटा कलेक्ट करने के लिए पुल पर दर्जनों सेंसर लगे हुए रिच जिले में बना या फूलना सिर्फ कश्मीर के कौड़ी और बाकल गांव को जोड़ेगा, बल्कि कश्मीर से लेकर सीधे कन्याकुमारी तक की यात्रा में काफी मददगार साबित होगा। आपको बता देगी, स्कूल की वजह से कश्मीर के कई क्षेत्रों में यात्रा का समय बेहद कम हो जाएगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। यानी कश्मीर के जो हिस्से देश से बिछड़े हुए थे, आप उन्हें भी समग्र भारत से जुड़कर विकासशील होने में मदद मिलेगी, जिससे वहां के स्थानीय निवासियों को काफी मदद होगी। इसलिए चुनाव रेल ब्रिज बनने की परियोजना को जम्मू और कश्मीर के लिए गेम चेंजर कहा जाता है। बता दें कि अपोल जम्मू के आसपास के इलाकों में विकास की शुरुआत करेगा, जहां बुनियादी सड़क नेटवर्क नहीं था। एक रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 73 गांव जो पहले केवल पैदल या नाम सहित पहुंचने योग्य थे, अब जीना पुल की वजह से सुलह हो जाएंगे। इसके अलावा बर्फ गिरने, लैंडस्लाइड होने और कई कारण की वजह से जम्मू कश्मीर में कई बार घंटे तक सड़क परिवहन बंद रहता है। इसके अलावा इन्हें कठोर ठंड में भी बंद किया जाता है और यह कई दुर्घटनाएं भी होती है। ऐसे में चीन पुल पर जब ट्रेस चलना शुरू होगी, तब जम्मू कश्मीर के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी और 24 घंटे परिवहन का नया रास्ता खुलेगा। इसे लेकर न्यू कश्मीर फ्रूट संगठन के अध्यक्ष अनिल कुमार महेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर के लोगों को सड़क पर करने में बहुत सी समस्याएं आ रही है। ऐसे में जब हम भारत के बाकी हिस्सों से ट्रेन से जुड़कर जाएंगे तो या इस उद्योग, कृषि और फलों के लिए बहुत अच्छा बढ़ावा होगा। वहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार अपने कश्मीर के दौरे पर चीन पुल की बात करते हुए कहा कि बादलों के बीच बना यह पुल उत्तर भारत को कामयाबी की ऊंचाई पर ले जाएगा। चलिए अब भारत के कुछ सबसे लंबे रेलवे पुलिस को देख लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है केरल का वेबथा रेलवे ब्रिज, जिसकी लंबाई 4.62 किलोमीटर है। नदी के ऊपर से गुजरती हुई इस रेलवे लाइन का इस्तेमाल माल सामान ढोने के लिए किया जाता है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्कूल के नीचे से समुद्री जहाज भी गुजार सकते हैं। दूसरा है नेहरू सेतु रेल ब्रिज, बिहार के सोन नदी पर जवाहर सेतु के पास बना यह ब्रिज काफी लंबे समय तक भारत का सबसे लंबा पुल था, जिसका लंबाई 360 मीटर है, लेकिन फिर वेबथा ब्रिज में इसे पीछे छोड़ दिया। खैर, यह ब्रिज बिहार में डेहरी और सोन नगर को जोड़ने का काम करता है। तीसरा है ब्रिज पुराने गोदावरी पुल के बिल्कुल पास, इसमें 8 ब्रिज को बनाया गया है, जिसमें मजबूती के लिए छोटे छोटे का इलाज बने हुए। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के ऊपर बने इस ब्रिज की लंबाई 2.7 किलोमीटर और यह एक सिंगल लाइन रेल ब्रिज चलता है। महानदी रेल ब्रिज उड़ीसा में बन जा रेल ब्रिज 2100 मीटर लंबा है। इस ब्रिज को साल 2008 में 120 करोड़ की लागत से बनाया गया था और यह फुल मैक्सिमम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ने वाली ट्रेन के लिए डिजाइन किया गया है। और पांचवा पुल है पंबन ब्रिज। जी हां, तमिलनाडु के इस ब्रिज को तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। 2065 मीटर लंबा यह ब्रिज रामेश्वरम पल के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप के साथ जोड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत रेल का यह अजूबा या नहीं चिनाब रेल ब्रिज अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में इंडियन रेलवे के इंजीनियर की तारीख में 2 शब्द जरूर लिखें, या वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो हम ला सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।